सियासत की कहानी ऐसी है जो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इसमें इसको हम कह सकते हैं कि ये लव हेट स्टोरी है और इसमें दो किरदार हैं। एक किरदार है मोदी जी का, दूसरा किरदार है ममता बनर्जी का। मतलब दोनों ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से भी देखते हैं और एक दूसरे पर हेट स्पीच भी लगातार चलती रहती है। ममता बनर्जी मोदी जी को जब जब मौका मिलता है तब तब कुछ ऐसे बयान देती हैं जिससे नज़र आता है कि उनसे बहुत हेट करती हैं। लेकिन मोदी जी ममता को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में प्यार वाली जज्बातें जो हैं कहीं ना कहीं अंदर चलती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल मामला टीएमसी के जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं उन पे जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ी है और उसमें ममता बनर्जी का बयान आया है कि गृह मंत्रालय मोदी जी की इशारे पर काम कर रहा है, इसी को लेकर आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी जब जब समय मिलता है मोदी जी पर अलग अलग बयानबाजियां देते हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी को आप देखते हैं, उनकी सियासत को किस तरीके से गंभीरता से लेते हैं। हमारे साथ में पीछे हमारे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोग ये कहते हैं कि समय समय पे उनके बयान बदल जाते हैं, उनकी मोदी जी से पता नहीं क्यों खुन्नस टाइप की बनी हुई है। क्या आप ऐसे देखते हैं कि लव हेट स्टोरी है उनकी एक तरीके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कहती सही कहती। ओके, आप किस तरीके से देखते हैं? ममता बनर्जी को तो जानते होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। कैसी लगती हैं? वो तो प्रशासनिक रूप से तो अच्छी हैं और वो काफ़ी समय से जो है एक अपने राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि वो एक अच्छी चीफ मिनिस्टर हैं। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके बीच की जो बोलचाल या जो बयानबाजी है, तो वो जो है अपने हिसाब से जो है उनके बयानों का अपना उत्तर और जो भी है वो अपने हिसाब से करती हैं। क्या लगता है मोदी जी को लेकर इतनी नाराज़ क्यों रहती हैं? ऐसी खुन्नस क्या है उनके मन में कि जब चाहे तब मोदी जी को एकदम गुस्से वाली नज़र से देखती हैं? कभी प्यार वाली नज़र से भी तो देखना चाहिए। आप देखिए, वो एक मतलब विपक्ष की पार्टियां हैं ना, इधर ये बीजेपी और वो उनकी अपनी खुद की पार्टी है। तो राजनीतिक पार्टियों का तो ये रूल्स ही होता है कि वो एक दूसरे का विरोध करना, उनका तो नियम में आता है। तो इसीलिए मेरे विचारानुसार तो जैसे जो ये कहेंगे उसका विरोध वो करेंगी। अब देखिए, जैसे यूपी में अखिलेश यादव मायावती में प्यार मोहब्बत झलक आता है कभी कभी, तो ऐसा तो वहाँ पर भी हो जाना चाहिए। अब ये हो सकता है कि फ्रंट पे ना आता हो, बाकी तो यही जानते हैं। चल रहा है। जी बिल्कुल, वो तो हो सकता है। बाकी ये तो आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से जो है फ्रंट पे लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो है बैक साइड से तो वो तो एक गुप्त मित्र में होते ही हैं, ये तो जग जाहिर है। मयंक जी, ये बताइए कि टीएमसी का मामला बहुत समय तूल पकड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में एक वॉक युद्ध चल रहा है। आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को कभी कभी थोड़ा प्यार वाली नज़र से मोदी जी को देख लेना चाहिए? हर समय मतलब गुस्से वाली नज़र से हर समय तीखे बयानबाजियाँ करती हैं। उनके चरित्र में ही नहीं है ये प्यार। और क्या। अब वो चरित्र उन्होंने कहाँ से सीखा है? कम्युनिस्टों से सीख के आई हैं लगता है। उनसे पहले तो वहाँ पे उन्हीं की सरकार थी ना। अब उन्हीं से सीखा है उन्होंने, जो दंगा फसाद कराना, वही वो उसको आगे अप्लाई कर रही हैं। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखती हैं पश्चिम बंगाल में? पूरी अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स है जो नेहरू के समय से चलती आई, उसी का पालन कर रही हैं वो भी। आपको लगता है कि मोदी जी जानबूझ के पश्चिम बंगाल में कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? मोदी जी भी कुछ कर कहाँ रहे हैं? मोदी जी को भी बहुत कुछ कर देना चाहिए था, कर ही कहाँ रहे हैं? सवाल मतलब मोदी जी पे भी, मोदी जी पे भी है और क्या। जो पहले वाले मोदी जी थे वो तो अब नज़र ही नहीं आते हैं। तीसरा टर्म मतलब और सुस्त पड़ गया है। और सुस्त पड़ गया है। आपका क्या नाम है? शिवम नाम है मेरा। किस तरीके से ममता बनर्जी को देखते हैं, कैसी लगती है? देखिए, वहाँ पे जो मतलब उनकी राजनीति है कि जब चुनाव आता है तो हिंदू याद आते हैं, लेकिन पूरा 4 साल हिंदुओं की याद नहीं आती उनको। बांग्लादेश पर जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर भी अभी तक मुझे लगता है उन्होंने कुछ बयान दिया नहीं इस तरह से। अब जो भी वहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठ है, उनके ऊपर अगर कार्रवाई करती है केंद्र सरकार, तो उनको पता नहीं किस बात की मिर्ची लगती है। और ये जो ईडी वाली जांच चल रही है, सरकार अगर प्रेशर बना रही है, केंद्र अगर प्रेशर बना रहा है, तो भाई निष्पक्ष जांच करवाइए ना। आप अगर सही हैं, आप अगर कोई घोटाला नहीं करिए तो आप जांच कराइए, जाइए फाइल लेकर। एक वीडियो वायरल हुआ है, खूब अधिकारी फाइल लेकर के जा रहे गाड़ियों में, पता नहीं क्या है उसमें, लोग भाग क्यों रहे हैं, इतना मतलब तिलमिला क्यों रहे हैं सब लोग? इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो होगी, तभी इतना तिलमिला रही हैं। शुभम जी, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा मामला बहुत भड़का हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को जानते हैं? वहाँ के सीएम रह चुकी हैं। सीएम रह चुकी हैं। अब इस वक्त तो कौन है वहाँ के सीएम?
पता नहीं। अच्छा, उन्हें पता है। ममता बनर्जी अभी भी सीएम है, वही हैं कैसी लगती हैं? भाई, हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, न्यूज़ व्यूज़ नहीं पढ़ते भाई। ममता बनर्जी को तो देखा होगा, हाँ देखा है बस। कैसी लगती हैं? अब कैसी का, अब किसी को क्या कैसी लगती हैं, किसी का कोई हमने लेक्चर तो देखा नहीं इतना। बंगाल पॉलिटिकल रूप से हम खूबसूरती नहीं हमको कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। पश्चिम बंगाल को लेके तमाम बातें हो रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण यादव। अरुण जी, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो सरकार चल रही है, कैसी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जनता उसी के आधार पे बोलेगी। लेकिन अगर आपको सच जानना है तो आपको पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, क्योंकि बेवजह की बात करना तो बेईमानी होगी ना, कि मुझे पता कुछ ना हो और मैं जो मीडिया दिखा रहा है मैं उस पर बोलूँ। और मीडिया क्या दिखाता है वो आपको पता है, क्योंकि आप उसका एक हिस्सा हैं। मीडिया तो सच ही दिखा रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, यही भी हम दिखाने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो आप दिखा रहे हैं हम पूरे मीडिया की बात कर रहे हैं। और पूरे मीडिया में जहाँ तक हमारी जानकारी है, आपको भी होगी, कि वर्ल्ड स्तर पे भारतीय मीडिया का रैंक कौन सा है, स्तर कौन सा है, वो क्यों है, उसके पीछे रीज़न बहुत से हैं। क्योंकि मुद्दों से हट के लोग चीज़ें दिखाते हैं। कोई तो सच दिखा रहा होगा। अरे बिल्कुल है। अब ऐसा थोड़ी ना तालाब में सारी मछलियाँ गंदी नहीं हो सकती। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी आपकी भेंट आज पहली बार हुई है, तो अब मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि आप कैसे हैं। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, लोग रियल चीज़ दिखाते नहीं हैं। ममता बनर्जी कैसी लगती कार्य की शैली से, देखने वाइज से। है? दोनों से बता दीजिए। देखिए, जनता उनको जिता रही है लगातार, ठीक है। और जनता हिंदुस्तान की रंग बिरंगी है। रंग बिरंगी इसलिए है कि यहाँ के सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो जनता उनको जिता रही है, जनाधार उनको जनादेश मिल रहा है। और मौजूदा समय की सीएम है, इससे पहले भी रह चुकी है, ठीक है। तो जो भी परसेप्शन बनाया जा रहा है मीडिया के सामने, वो जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ ना, तब तक मैं उस पर बोल नहीं सकता। यहाँ के लिए बोलो, अभी बताता हूँ आप। लेकिन इतने सालों से, मतलब वो मुख्यमंत्री हैं, इतने सालों में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मोदी जी से उनकी प्यार मोहब्बत वाली बातें हर समय नाराज रहती हैं? अरे मान्यवर मोदी जी सबसे बड़े कलाकार हैं हिंदुस्तान के। उनसे बड़ा कलाकार ना पैदा हुआ है ना होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन भी उनके आगे फीके हैं, ठीक है। उनके दो चेहरे हैं, एक 2013 में चेहरा था, एक चेहरा 14 से शुरू हुआ, ठीक है। उनका जो मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने जारी किया 14 के बाद, लगातार मैनिफेस्टो पे कितना काम किया, इस पे बात कर लो। कुछ मत करो, मान्यवर मोदी जी की वीडियो जो 13-12 वाली है उन्हीं दिखा दो, तो अलग नज़र आएंगे। और अब नज़र आएंगे। आपको याद होगा कि पहले जब कभी अगर कुछ आर्थिक बातों पर चर्चा हो, तो जब डॉलर मजबूत होता था तो मोदी जी क्या बोलते थे, शायद आपको पता है, जब जब भारत का रुपया गिरता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब साख नहीं गिरती, अब क्या कहते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, क्या कहती हैं, डॉलर से मुझे क्या लेना देना। क्योंकि जनता, वो जानते हैं कि जनता अगर नॉलेज नहीं रखती है तो उसके पास पता ही नहीं। अभी बहुत तो पूछ लो, कहें डॉलर बढ़ रहा, वहाँ बढ़ रहा, हमारे क्या है। तो ये हमारे साथ थे शख्स जिन्होंने इस पूरे मसले पे अपनी बेबाक राय रखी, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा लगातार छाया हुआ है उसको लेकर भी अपनी राय रखी। साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है हर मामले को, उसको राजनीति के दूसरे चेहरे से भी देखना चाहिए, दूसरे चश्मे से भी देखना चाहिए। और जिस तरीके से लोग जानकारी के अभाव में कुछ भी बोल दे रहे हैं, या यूँ कहें कि उनको जानकारी कुछ और है लेकिन मीडिया के परसेप्शन से कुछ और दिखाया जा रहा हो, उसके आधार पे अपनी सोच बना रहे हैं, उससे भी बचने की कोशिश करते रहने चाहिए। साथ ही साथ सरकार से भी सवाल पूछा और सरकार से ये भी कहा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर छापे भी पड़ने चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ममता बनर्जी को लेकर भी तमाम लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की। सबका अपना अपना अलग अलग विचार है उनके प्रति, और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रही वो अलग है, और जिस तरीके से उसका छविकरण किया जा रहा है वो एक तरीके से अलग है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें बदकही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.